ये वादिये मीना है जहाँ पर हाजी 8 जिलहिज्जा से 12 जिलहिज्जा तक रहते हैं। 7 जिलहिज्जा की रात में या 8 जिलहिज्जा की सुबह में मीना पहुँचते हैं और मीना पहुँचने के बाद 8, 9, 10, 11 और 12 जिलहिज्जा उन लोगों का यहाँ पर क़याम होता है। सिर्फ इस बीच में एक रात है जो मुज़दलिफ़ा में रहते हैं और एक दिन है 9 जिलहिज्जा को जो अरफात में रहते हैं। तो ये अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मीना के खेमे हैं और ये सामने में ये सारे मीना के जो हैं वो रोड्स हैं। तो आप ये देखिए सामने में ये किंग अब्दुल्ला ब्रिज है जो मीना का बहुत ही सेंटर पॉइंट है। किंग अब्दुल्ला ब्रिज ऊपर में आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये किंग अब्दुल्ला ब्रिज है। और उसी तरह से ये जो आप सामने में देख रहे हैं ये मीना का हॉस्पिटल है। मुस्तशफ़ा मीना अश-शारिउल जदीद नाम है इस हॉस्पिटल का। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मीना का हॉस्पिटल है मुस्तशफ़ा मीना अश-शारिउल जदीद। तो ये मीना के खेमे हैं और आज हाजी लोग मीना से अपने होटलों और बिल्डिंगों की तरफ जा रहे हैं। और ये मीना का रोड नंबर 62 है। मैं रोड के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी हज पर आएंगे तो इंशाअल्लाह गुम नहीं होंगे। आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा जो हाजी साहिबान गुम होते हैं वो मीना और जमरात के दरमियान गुम होते हैं। उन्हें रास्ते की बड़ी परेशानी होती है। तो रास्ते के बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आप पहले मीना के खेमों का नज़ारा और यहाँ के मंज़र को देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह बाकी बातें होंगी। ये बसें आई हुई हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ अज़ीज़िया से आए हुए हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तमाम मुल्कों के हाजियों का ये जो इलाका है इधर खेमा ज़्यादा लगाया जाता है। बाकी मुल्कों का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के कुछ हिस्से वहाँ के हाजियों का खेमा यहाँ पर लगाया जाता है। तो आइए हम किसी एक कैंप में घुसते हैं, यहाँ पर का सिस्टम को समझते हैं और किसी एक कैंप में घुसते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मीना में कैसे रहा जाता है और यहाँ का क्या सिस्टम है। तो आइए किसी कैंप में घुसते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो रोड है इस रोड का नंबर है 62। इस रोड का नाम है सौकुल अरब। और ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये 62 नीचे में लिखा हुआ है और 29 ऊपर में लिखा हुआ है, यानी कि 29/62। तो ये 29 नंबर का कैंप है और 62 नंबर के रोड पर है। तो जिस रोड पर जो कैंप होता है उस कैंप का नंबर ऊपर में लिखा रहता है और उस रोड का नंबर नीचे में लिखा रहता है। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन होता है। इस चीज़ को अगर कोई हाजी सही से याद रख लेगा तो मीना में कभी भी गुम नहीं होगा। उसी तरह से आप ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर जो हुज्जाज आते हैं हज करने के लिए उनमें से तकरीबन 3000, 4000, 5-5 हाजी एक कैंप में रहते हैं। और उस कैंप के जो उस निज़ाम को और उस सिस्टम को चलाता है, हाजियों के रहने सहने का इंतज़ाम करता है, खाने पीने का इंतज़ाम करता है, तो वो उसको मकतब बोलते हैं। और मकतब का जो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार होता है वो मुअल्लिम होता है। तो ये कैंप नंबर 29/62 है और इसका जो मकतब है वो मकतब नंबर 17 है। और अब आप आइए अंदर आपको ले चलते हैं। ये देखिए, ये मीना के कैंप में हम लोग घुस गए हैं और माशाअल्लाह ये यहाँ का किचन है। यहाँ पर हाजियों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, नाश्ता का, दोपहर का और रात का खाना। इस तरह के किचन तमाम कैंपों में होता है और वहाँ पर बनाया जाता है। और उसी तरह से रास्तों में डस्टबिन भी रखे रहते हैं और ये खाना वगैरह लाने ले जाने के लिए इस तरह की ट्रॉलियाँ होती हैं और इस तरह का पानी का बोतल
इन बर्फ़ के इसमें रखा जाता है ताकि हाजी लोग इसमें ठंडा पानी या जिस तरह का पानी जिनको पीना है वो जब चाहे यहाँ से जितना बोतल चाहें वो पानी लें और पी लें। ये यहाँ का पूरा इंतज़ाम होता है, पानी का और चाय का मुकम्मल इंतज़ाम हर वक्त रहता है मीना के कैंपों में। तकरीबन इस तरह से ये पूरा इंतज़ाम होता है। तो अब आइए, ये देखिए गलियाँ हैं और तकरीबन ये जो रास्ते हैं इसकी चौड़ाई 4 फीट के आसपास है। ये जो रास्ते हैं कोई 3.5 फीट भी हो सकता है, कोई 4 फीट का भी हो सकता है। और आज हुज्जाज किराम अक्सर व बेशतर कैंप खाली करके अज़ीज़िया निकल चुके हैं और कुछ लोग निकल रहे हैं। इसी वजह से आज यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर जो है हुज्जाज किराम जब रहते हैं तो जगह की बड़ी तंगी होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कोई एक हाजी को कितनी जगह दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो एक टॉयलेट है, तकरीबन कैंप में अब जो है कि परमानेंट और पक्के का टॉयलेट बन गया है। तो टॉयलेट को यहाँ पर WC बोलते हैं। तो WC मतलब कि दौरातुल मियाँ भी अरबी में ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 तरह का होता है, जो फ़ीमेल के लिए होते हैं उसका एक अलग टॉयलेट होता है और उसी तरह से मेल के लिए अलग टॉयलेट होता है। तो ये देखिए यहाँ ये पानी वगैरह इसमें रखा हुआ होता है। इसमें देखिएगा पानी होगा। इस तरह से आप जब चाहें जितना मर्ज़ी चाहें पानी का बोतल ले लें, पीना है पी लें, लेके जाना है लेकर जाएं। और उसी तरह से यहाँ पर चाय वगैरह भी रखा हुआ होता है। अब आप आइए, ये टॉयलेट है, WC हम्माम भी लोग इसको बोलते हैं और इसको टॉयलेट और WC के नाम से लोग जानते हैं। तो ये देखिए ये फ़ीमेल का टॉयलेट है। यहाँ पर मैं तो नहीं जा पाऊँगा, सेम इसी तरह का मैं आप लोगों को मेल का टॉयलेट दिखा रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह, ये अब हम मेल के टॉयलेट में घुस रहे हैं। ये मेल का WC है। तो अब इसमें हम आपको जाके दिखा रहे हैं। ये टॉयलेट है और इसका एक सिस्टम क्या होता है कि अगर अंदर में कोई आदमी होगा तो अंदर से जब वो कुंडी बंद करेगा तो ये रेड होगा, ये निशान इसका रेड होगा। और जब अंदर में कोई आदमी नहीं होगा तो ये ग्रीन होगा। इसका मतलब कि इसके अंदर अभी कोई आदमी नहीं है। अब आइए अंदर में क्या क्या सिस्टम है। तो ये देखिए ये वॉशरूम है, ये बाथरूम है। ये वाला जो है कि माजूर लोगों के लिए, जो फिज़िकल जो लोग डैमेज होते हैं या किसी तरह की उनको परेशानी होती है, असल में उन लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन उनकी तादाद कम होने की वजह से आम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये शीट है, ये यहाँ पर इस तरह का जो कमोड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप अब इस कमोड को इस्तेमाल करने का तरीका भी सीख लें। अगर आप अपने घरों में भी यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब हम अंदर आएंगे तो ये कुंडी है। जब हम इस कुंडी को यूँ बंद कर देंगे तो उधर उस साइड में जो बाहर के लोग हैं उनको लाल कलर का दिखाएगा। ये अभी लाल कलर का बाहर से दिख रहा होगा उन्हें, यानी कि ये क्लोज़ हो गया। अब ये टॉयलेट है। अब इसका जो फ्लैश, ये गंदा है देखिए। अब इसको पानी अगर हम चलाएँगे तो ये इसका फ्लैश है, इसका फ्लैश हम ऐसे करेंगे तो ये पानी चलेगा और ये साफ़ हो जाएगा। जब भी इसको यूज़ करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से इसको यूँ उठा देंगे। तरह तरह का फ्लैश का सिस्टम होता है। इसको यूँ उठाएंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। साफ़ होने के बाद लोग इस पर बैठ सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। और उसी तरह से ये है, ये जब आप अपने इस्तिंजा से या आप टॉयलेट से फारिग हो जाएंगे तो फिर ये शावर आप यूज़ करेंगे और इससे जो है कि आप पाकी हासिल करेंगे। इस पानी को आप इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसको यहाँ दबाएंगे तो इससे पानी निकलना शुरू होगा। इसमें कई मरतबा बहुत सारा ऐसा टॉयलेट होता है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसके प्रेशर को यहाँ से कम और ज़्यादा पानी को कर सकते हैं। और उसी तरह से अब ये जो है ये हाथ धोने के लिए है और इसमें एक मरतबा दबाने से थोड़ी देर तक पानी निकलता है और अपने आप फिर ये बंद हो जाएगा। और ये साबुन के लिए है, इसको यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ से साबुन निकलेगा। अभी साबुन इसका ख़त्म हो गया है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये शावर है नहाने के लिए और ये दबाने से ये चालू हो जाता है। जैसे इसको हम दबाएंगे ये चालू हो जाएगा। तो इसको हम अगर दबा देते हैं तो ये फ़ौरन चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो देखिए मैं दबाता हूँ और वो फ़ौरन चालू हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ, देखिए यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया। इस तरह से ये शावर से पानी निकलता है।
और ये थोड़ी देर में फिर ये बंद हो जाता है। तो वो जो ऐसे लोग हैं जो माजूर होते हैं या जिनको फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम होती है, वो टॉयलेट उन लोगों के लिए था। अब जो आम लोगों के लिए जो टॉयलेट होता है, जेंट्स का टॉयलेट में हम जा रहे हैं और उसके तरीके को हम आपको समझा रहे हैं। वो हम आपको बता रहे हैं कि वो टॉयलेट यहाँ का कैसा होता है। तकरीबन वही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्पेस की कमी होती है, उसमें स्पेस कम होता है। तो यहाँ पर आमतौर पर 2 तरह का टॉयलेट ज़्यादा यूज़ होता है। ये देखिए, इस साइड में जितने भी टॉयलेट्स हैं वो कमोड वेस्टर्न टॉयलेट हैं, और इस साइड में जितने हैं वो इंडियन टॉयलेट हैं। और ये जितना लाल है उसके अंदर आदमी है, और ये जितना ग्रीन है उसके अंदर कोई नहीं है, ये खाली है, ये खुल जाएगा। तो अब यहाँ भी आप देखेंगे उसी तरह का फ्लैश है, और उसी तरह का शावर है, और उसी तरह का आपको ये वाला जो नहाने का शावर है वो भी उसी तरह का है। तो हम इसको जैसे दबाएंगे यहाँ से पानी निकलेगा और ये साफ़ हो जाएगा, और इसको दबाएंगे तो नहाने के लिए इस वाले शावर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और इससे हम अपने जिस्म को धोने के लिए इस्तिंजा और बैतुल खला से फरागत के बाद इस्तेमाल करेंगे। और उसके पानी के प्रेशर को कम या ज़्यादा करने के लिए हम इसको दाएं या बाएं घुमाएंगे, ये सिस्टम है। उसके बाद फिर हमें वज़ू करना होता है, तो वज़ू करने के लिए फिर यहाँ पर 2 तरह का फंक्शन है, 2 तरह की चीज़ें हैं। ये हमारे हाजी साहब है, वज़ू कर रहे थे अभी। तो यहाँ पर जो वज़ू करने का तरीक़ा है वो ये है कि इस तरह के बैठने का इंतज़ाम होता है, और इस तरह की टूटियाँ होती हैं, लोग यहाँ पर बैठकर वज़ू करते हैं। और दूसरा तरीक़ा यह है कि लोग इसमें भी वज़ू करते हैं। इसको आप दबाएंगे तो थोड़ी देर के लिए पानी निकलेगा, एक अज़ू आप धो सकते हैं, उसके बाद ये पानी अपने आप बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद स्लो होगा, फिर ये बंद हो जाएगा। और फिर जो है कि अगर आपको पैर धोना है, अगर ये पैर धोना है तो इसका जो बटन दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है, आप इसको यहाँ दबाएंगे तो यहाँ से पैर धोने के लिए पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और ये साबुन के लिए है, इसको आप यहाँ से दबाएंगे तो इसमें रोज़ाना साबुन रहता है, वो साबुन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं, अब आपको ये दिखाते हैं कि ये जो खेमे बने हुए होते हैं, इसमें हर एक सेक्शन में अलग अलग टेंट होता है और उसका नंबर दिया होता है। तो उसको भी समझ लीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि बिल्डिंग नंबर, यानी कि आप जिस होटल में ठहरे हैं या जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं, उसका जो नंबर होता है वो उस टेंट में जिसमें आप रहेंगे वहाँ लिखा रहता है। तो मान लीजिए आप अजीज़िया में बिल्डिंग नंबर 125 में थे, तो यहाँ पर रहेगा बिल्डिंग नंबर 125 के हाजी हैं और टेंट नंबर जो है 9 है। और उसी तरह से इसमें मान लीजिए कि अजीज़िया में इनका जो बिल्डिंग नंबर था वो 182 था, तो इसका जो टेंट का नंबर है M8। M मतलब मेल और 8 मतलब 8 नंबर का टेंट है, और इसमें सारे मेल्स हैं। उस साइड में सेम इसी तरह का होता है, लेकिन फीमेल का होता है, अलग होता है, ज़्यादा दूर नहीं होती है। अगर किसी को मिलना होता है तो वो एक दूसरे से मुलाकात कर सकती है, ज़रूरत पर एक दूसरे के से मुलाकात हो जाती है, कुछ लेना देना होता है तो वो भी हो जाता है। तो अब आइए, अब हम आपको इस टेंट के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं वो हम आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं कि इस टेंट के अंदर क्या क्या होता है। तो इसमें AC भी इस मरतबा लगा हुआ है, जबकि हज गाइड में AC के बारे में कोई ज़िक्र नहीं था, एयर कूलर के बारे में ज़िक्र था। ये जो एयर कूलर है इसके बारे में ज़िक्र था कि ये सुविधा आपको दी जाएगी, लेकिन फिर भी AC एयर कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ है। और इस तरह से हाजी लोग यहाँ पर रहते हैं। आज हाजी कम है क्योंकि अगर 80-90% हाजी यहाँ से अपने अपने बिल्डिंगों में चले गए हैं, तो हाजी आज बहुत कम बचे हुए हैं, वरना यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है और जगह की बड़ी तंगी और बड़ी परेशानी होती है। जगह भी बहुत कम मिलता है। मैं आपको दिखलाता हूँ कि जगह एक हाजी को कितना दिया जाता है, ज़रा उसको भी देख लें। तो दोस्तों देखिए, ये जो मीना है, मीना कैंप के अंदर जो टेंट होता है, उस टेंट में ये सुविधाएं दी जाती हैं, और थोड़ी जगह की यहाँ पर तंगी होती है, जिसके वजह से एक हाजी साहब ये जो ट्रेन का स्लीपर साइज़ का जो बेड होता है, तकरीबन उसी साइज़ का बेड यहाँ एक आदमी को दिया जाता है। यानी मान लीजिए कि इसकी चौड़ाई 2 फीट के आसपास है और इसकी लंबाई जो है वो 6 फीट के आसपास है। तो एक मीना में ये दिया जाता है, और उसी तरह से इसके लिए ये बेडशीट है जो उसी पर ऐसे करके कवर किया जाता है, लगाया जाता है। ये इसका बेडशीट है, और इस तरह से इसको पूरा उठाकर इसको लगा दिया जाता है। और
इसके अलावा एक तकिया दिया जाता है, ये तकिया है, एक हाजी को एक तकिया दिया जाता है। और इसी तरह से एक कंबल है, ये ब्लैंकेट, एक हाजी को एक ब्लैंकेट दिया जाता है। और उसी तरह से एक छाता और एक पानी की बोतल, एक बोतल भी अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये पर हर एक हाजी को इस तरह का एक किट बनाकर दिया जाता है। और सेम यही सारी चीज़ें अरफात में भी इस वक्त दिया गया था, सिर्फ वहाँ पर छाता और ये बोतल नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें मीना के अंदर दी जाती हैं तकरीबन। अब तो बहुत सारे ऐसे हाजी हैं जो बहुत ज़्यादा बिस्तर वगैरह लेकर आ जाते हैं, सामान लेकर आ जाते हैं, तो उनको परेशानी होती है। लेकिन इस मरतबा ऐसा दिया गया है और उम्मीद है कि शायद ये सिलसिला चालू रहेगा और इस तरह से दिया जाएगा। जगह की बड़ी तंगी होती है, बिल्कुल भी जगह एक्स्ट्रा नहीं होता। अगर हाजी 2-4 आखिर में आए तो उनको जगह नहीं मिल पाती है। आज तो हाजी है नहीं, इस वजह से आज ऐसी वाली जगह की लग रही है, वरना बड़ी परेशानी होती है यहाँ जगह की। और बाकी चीज़ तो मैंने आपको दिखला ही दिया है। और ये कैंप का मैंने सारा सिस्टम आपको बताया है और समझाया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब अगला वीडियो बनेगा तो उसमें इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं मीना के रास्तों के बारे में, क्योंकि मीना और जमरात के बीच में जो आने और जाने का सिस्टम है और जो निज़ाम है वो ये है कि जिस रोड से आप जाएंगे उस रोड से आप वापस नहीं आ सकते। तो हाजी जब जाता है तो उसको बड़ा आसान लगता है। जमरात शैतान को रमी करने के लिए जब वो जाता है तो लगता है कि बिल्कुल सीधा रास्ता है, मैं तो पहुंच गया। लेकिन वापसी में जब उसको दूसरे रोड से वापस करता है तो फिर उसको अपना खेमा और अपना कैंप नहीं मिलता। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं उसके बारे में एक वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। अगर आप उसको सही से देख लेंगे तो मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मीना में कभी भी नहीं भटकेंगे, कभी भी गुम नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हज मबरूर और मकबूल नसीब फरमाए और अपने घर की और बैतुल्लाह की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत हमारा मुक़द्दर फरमाए। और जितने हुज्जाज किराम आए हैं अल्लाह उनके भी हज को बेहद कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की खिदमत में मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियो और जानकारी और मालूमात से भरपूर वीडियोस में बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप मुकम्मल तैयारी के साथ अपने घर से निकलें और आसानी के साथ आप अपने हज को कर लें। और आप अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कोशिश भी करें, अल्लाह से भी दुआ करें कि अल्लाह आपको और दुनिया के तमाम उन लोगों को जिनको यहाँ आने का जज्बा है और जिनको यहाँ आने का वो चाहता है कि अल्लाह उसके लिए सहूलत दे दे, तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को हज मबरूर और हज मकबूल नसीब फरमाए और रोज़ा रसूल की हाज़री उनका मुक़द्दर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।